सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस सिया राम। बालकांड दोहा संख्या 246 से हम लोग आज आरंभ करते हैं कि जानि सु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी जब पधारी रंगभूमि में अपनी सखियों के साथ, तो उनकी सुंदरता का जो वर्णन है वो बखान करने के लायक नहीं है। वो परे बखान करने में अपने परे आप है। को असमर्थ पाते हैं कि उसको किस प्रकार बखान किया जाए, क्योंकि वो तो रूप और गुण की खान है, खाली रूप की नहीं, रूप और गुण की खान है और पूरे जगत की माता है। तो रूप और गुण की खान को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर गोस्वामी जी त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात कर रहे हैं। और जो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो उपजी है वो उसकी जननी है। तो जो उत्पन्न हुआ यानी जो प्रकृति रूप में प्रकट हुआ, वो सब कुछ प्राकृत जो स्त्रियां हैं इस संसार में, वो प्राकृत नारी, प्राकृतिक नारियां हैं जो आदि शक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई, और उनको जो रूप रंग अंग मिले वो उनको अपने अंगों पर अनुराग है सौंदर्य के लिए। जो और जो जगत जननी जगदम्बिका माता सीता वहां पर पधारी हैं, तो उन्होंने तो इनको जन्म दिया है, यानी वो इस प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्व हैं वो। तो उनका उनकी सुंदरता का बखान कैसे किया जा सकता है, इसको और और भी आप लोगों को स्पष्ट होएगा जब आगे पढ़ेंगे। उपमा सकल मोहि लघु लागी, तो जो जिससे उत्पन्न हुई है, चाहे स्त्रियां हो चाहे प्रकृति हो, उनकी उपमा दे करके हम माता सीता के सौंदर्य का बखान करें तो वो तो सब छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। क्योंकि इतना सौंदर्य, इतनी छवियां उत्पन्न हुई है सीता माता से कि जिसको हम कहेंगे और जिसको नहीं कह पाएंगे वो कमी वहां रह जाएगी सीता माता के सौंदर्य बखान में। तो सभी मुझे छोटी लग रही यानी कम लग रही हैं, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो सीता माता है वो, उनको गोस्वामी जी आदि शक्ति के रूप में भी देख रहे हैं। उनको परम ब्रह्म परमात्मा की जो आदि शक्ति है उस रूप में भी देख रहे हैं। और राम और सीता जिनको वो कभी अलग नहीं मानते हैं, उस रूप में भी देख रहे हैं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो वो किस प्रकार से उनके सौंदर्य का वर्णन करें। सिय बरनई तेई उपमा देई, कुका भी कहाई अजस को ले। इसलिए सीता की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उनकी उपमा दी जाए जो स्वयं सीता से उत्पन्न है। तो ऐसी उपमा को लगा करके कल को जो आलोचक समीक्षक पाठक गुणी विद्वान होंगे, वो ये कहेंगे ना कि तुलसीदास जी ने तो सीता की उपमा के लिए इनको कह दिया, इनमें तो इतनी कमी है, जो प्राकृत वस्तुएं हैं या प्राकृत नारियां हैं। तो कवि वो नहीं है, ये तो उन्होंने आरंभ में ही कह दिया गोस्वामी जी ने कि अपने को कवि नहीं माना, क्योंकि कवियों के जो गुण होते हैं वो तो मुझ में एक भी नहीं। कहा था ना आरंभ में। अब कवि तो नहीं है, तो कवि नहीं है तो फिर अब उसमें इस तरह की उपमा दे देंगे। कवि तो स्वयं निर्धारित कर दिया, लेकिन आगे भविष्य में उनको कुकवि ना कह दे लोग कि कवि तो नहीं थे, कुकवि जरूर थे तुलसीदास। है ना, उसको समझिए बहुत कि गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा अपयश कौन ले जगत में। और जो पट तरिय तीय समसिया, कोई ऐसी स्त्री जिसको सीता के समान, जिसकी बराबरी की जा सके, जिसको उनके समक्ष रख करके कहा जा सके, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। इस जगत में ऐसी कमनीय युवती कहाँ है कोई भी।
जिसको रख करके गोस्वामी जी कह दें कि मतलब ना तो कोई वस्तु है उपमा के लिए और ना कोई स्त्री है इस जगत में, तो जगत में नहीं है तो फिर हेरते हैं कि जगत से परे शायद कोई मिल जाए जिसके द्वारा सीता की सुंदरता का बखान किया जा सके, रूप और गुण का। ये ध्यान रखिएगा, रूप और गुण का। तो कहते गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। अगर अब इस जगत से परे जाएं तो सरस्वती, सरस्वती में सुंदरता तो बहुत है लेकिन वाचाल बहुत है, बोलती बहुत है। तो सीता जी के जितने भी प्रसंग आप देखेंगे वो बोलती नहीं है, चुपचाप सब कुछ पलक उठाती हैं, पलक गिराती हैं, धरती की तरफ देखती हैं, पांव की तरफ देखती हैं, अपने भगवान राम के चरण की तरफ देखती हैं। तो मुखर तो वो है ही नहीं, तो कहा तो जा सकता है, लेकिन ये जो गुण है सरस्वती का, जो कि यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि माता सीता तो बिल्कुल मुखर है ही नहीं, शांत सौम्य मौन। और तन अरध भवानी, भवानी को कहें तो वो तो अर्धांगिनी है, उनके पास आधा ही तन है। अब ये तो संपूर्ण सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होकर के जो जगत को सौंदर्य, तो आधे तन वाले से भला इनकी कहाँ सुंदरता का वर्णन करें। वो तो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। रति अति दुखित, कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर मानी जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन उनके पति बिना तन के हो गए हैं, तो इसलिए वो दुखी रहती। अब कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में दुख में रहती है तो कहीं सुंदर लग नहीं सकती। तो इस जो दुखी है वो सब सौंदर्य उसके फीका पड़ जाता है, मलिन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो रति से भी इनकी उपमा नहीं, इनके समकक्ष नहीं बताया जा सकता है। विश्वबारुनी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किम वैदेही। अब बचती हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में क्या दोष है? हाँ, लक्ष्मी में दोष तो कोई नहीं, लेकिन उनके भाई बड़े दोषपूर्ण हैं। लक्ष्मी में दोष नहीं है, लेकिन उनके भाइयों में बड़ा दोष है। एक भाई उनका विष है, क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तो समुद्र मंथन से ही जो प्रकटे वो सब उनका कुटुंब हो गया। तो एक भाई तो उनका विष है, जिसमें कटुता ही कटुता है, चला जाए किसी के भीतर तो उसका नाश ही हो जाए। तो सीता तो ऐसी नहीं है। और एक भाई उनका बारूनी मदिरा है। तो लक्ष्मी के जो भाई हैं उनका मतलब है कि लक्ष्मी जब अपने सौंदर्य के साथ कृपालु होती है तो मदिरा का मद उस व्यक्ति के भीतर आ जाता है, धन का मद आ जाता है, और मदिरा के नशे में वो इतना मदमस्त हो जाता है कि एक दिन वो विष के रूप में उसका नाश कर देती। पर सीता तो कृपा दृष्टि वाली है, जिधर देखते उधर श्वेत कमल खिल रहे थे पुष्प वाटिका में, जिधर दृष्टि डाल रही थी उधर श्वेत कमल खिल रहे थे। श्वेत जो सात्विकता का प्रतीक है। कहिए रमा सम किम वैदेही, तो बताइए रमा को किस प्रकार वैदेही के समान कहा जाए। हाँ, लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, तो अब फिर से क्यों ना एक समुद्र मंथन ही की करके देखें, जहां से जो ये निर्दोष लक्ष्मी अगर प्रकट हो जाएं, जो ये सांसारिक माया, सांसारिक त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन न हो, उस समुद्र मंथन को किया जाए तो जो है प्रकट होंगी वो सीता माता, वो लक्ष्मी सीता माता हो सकती। तो क्या कहते हैं, जौ छवि सुधा पयोनित हो, अगर अमृत रूपी सौंदर्य का समुद्र हो, खारा समुद्र नहीं, मृदु अमृत रूपी सौंदर्य का समुद्र हो, और परम रूप में कच्छप सोई, और परम रूपवान वही कच्छप हो, कौन सा? जो उस समुद्र मंथन में था। तो समुद्र वो ना हो जिसमें देवताओं
और असुरों ने मंथन किया था। समुद्र नया बनाना पड़ेगा और कच्छप वही हो जो उस समुद्र मंथन में था। भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धर करके मंदराचल पर्वत को अपना पीठ का आधार दिया था। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, और मंदराचल जो पर्वत है वो श्रृंगार हो। समुद्र है, सौंदर्य का समुद्र है, तो श्रृंगार का मंदराचल पर्वत हो और शोभा की रस्सी बनाई जाए। तो वासुकी नाग की रस्सी ना हो, नाग अपने आप में विषधर है भाई। तो शोभा रूपी रस्सी हो और श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत हो। लेकिन ये शोभा, सौंदर्य, श्रृंगार और रूप का सागर जब मथा जाएगा, तो श्रृंगार रस का जब मंथन होगा, तो व्यक्ति का जीव का अधोगति हो जाती है उसकी, क्योंकि काम का प्रभाव आ जाता है। श्रृंगार रस के आते ही काम का प्रभाव आ जाता है। तो कच्छप वही नारायण, वही विष्णु भगवान, वो नहीं बदले जाएंगे। वो वहां भी संभाल सकते हैं। जब अमृत और विष और प्राकृत वस्तुएं निकल रही हैं, वो यहाँ भी संभाल लेंगे जीव को, कवि को, वक्ता को, वर्णन करने वाले को, भक्त को। जब वही भगवान स्वयं कच्छप के रूप में आधार बन जाएंगे इस सौंदर्य, समुद्र के सौंदर्य मंदराचल के, श्रृंगार मंदराचल के और शोभा रूपी रस्सी को मथने के लिए। और मथे पानी पंकज निज मारू, और देवता और असुर नहीं मथेंगे, अब कामदेव स्वयं अपने कमल जैसे हाथों से इसको मथे। तो कामदेव को कौन संभाल सकता है इस जीवन के समुद्र, श्रृंगार रूपी समुद्र मंथन में, जब वहां भगवान को आधार बना दिया जाए। तो श्रृंगार की अवहेलना नहीं करते हैं, श्रृंगार को यूं फेंकते नहीं है। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, वो श्रृंगार को निकृष्ट बता रहे हैं, वो आधार बता रहे हैं, वो मर्यादा बता रहे हैं, वो सुंदरता बता रहे हैं काम की। तब यही विधि उपजय लक्ष्य, जब इस प्रकार के समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी उत्पन्न होगी, तो ये उस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो सदा नारायण के हृदय में विराजमान, उनमें विलीन है। लेकिन संसार के लिए वो समुद्र मंथन से प्रकट होती है, तब प्रकट हो जाती है और अपने साथ बहुत कुछ ले आती है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। यही विधि उपजय लक्ष्य, जब सुंदरता सुख, जो सुंदरता की और सुख की मूल है। तदपि सकोच समेत कभी कहा ही सीय समतुल, तब भी शायद कोई कवि इन लक्ष्मी को सीता के समान संकोच से, झिझकते हुए कह सके। अर्थात सीता तो अनिर्वचनीय शक्ति है, भगवान राम शक्तिमान है तो उनकी शक्ति है, तो अलग से इनकी सुंदरता को हम क्या कहें, जब हम पहले ही कह चुके हैं गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब काहे को कवि, कवि की श्रेणी में हम श्रृंगार रस के उत्तम कवि बन जाएं कि मेरी जैसी उपमाएं लोग पढ़े तो कहें ऐसी उपमा सौंदर्य की कोई कवि नहीं दे पाया जैसी तुलसीदास ने दे दी। ऐसा हम नहीं चाहते। मेरी इच्छा न सुकवि कहलाने की है, न कुकवि कहलाने की है, और न कवि कहलाने की। तो वो अपने आप को कवियों के लिए कह देते हैं कि संकोच के साथ शायद वो तब कह सके, मैं तो कह ही नहीं सकता हूं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। यहाँ पर एक बात और बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने लिख दी कि बाल कांड में उन्होंने समुद्र मंथन करवा दिया, और समुद्र मंथन के द्वारा एक ऐसी लक्ष्मी का प्राकट्य करवाया जिसका अभी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और उत्तर कांड में जाकर के गोस्वामी जी कहे आते हैं, वो गैया को दूध दुहो और उसका दही जमाओ और मथो। वहां से क्या प्रकट हुआ, वहां से ज्ञान रूपी प्रकाश।
जो दीपक प्रज्वलित हुआ वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश और यहाँ पर ऐसी लक्ष्मी जो प्राकृतिक त्रिगुणात्मक यानी माइक गुणों से, माइक प्रभाव से एकदम मुक्त है। तो ऐसा जीव के लिए संभव नहीं है। संभव है तो उसको साधना बड़ा कठिन है। तो यहाँ भी वो भगवान को आधार बना देते हैं और वहां पर वो कहते हैं बुझता है दिया तो बुझ जाए, भक्ति का आसरा ले लो, भक्ति की शरण ले लो, राम नाम का सहारा ले लो, उसमें न दीपक जलाने की झंझट है और न बुझने का झंझट है। तो बहुत सुंदर है। अगर आप इस मंथन, हालांकि उन्होंने मात्र 2 चौपाई और 1 दोहे में ये बात कह दी है, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रसंग उत्तरकांड में लिख दिया है। तो ज्ञान की कहानी लंबी होती है, भक्त की कहानी थोड़े में कह दी जाती है। भक्ति मिलनी होती है और सीता भक्ति का मूर्तिमयी भक्ति ही है। आरंभ से अंत तक हम लोग यही पाएंगे। और भगवान और भक्ति के मेल की ये कथा है। आगे कहते हैं कि चली संगल है सखी सयानी, तो समझदार चतुर सखियां थी वो सीता को साथ लेकर के गावत गीत मनोहर वाणी, अपने मन को हरने वाली वाणी में सुंदर सुंदर गीत गाती हुई आगे बढ़ रही हैं। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। उनके सुंदर शरीर पर नवल तन, नए नए तन पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। और इस समय वो जगत जननी कह रहे हैं कि जगत जननी की अतुलित, अतुलनीय छवि जो भारी है, बहुत गरु है, उसके साथ वहां पर पधार रही हैं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। उनके विभिन्न अंगों पर जो आभूषण जहां रुचता है, जहां शोभा देता है, वैसे वैसे उन्होंने उनके सारे अंगों पर सखियों ने आभूषण से उनको सजा रखा है। उनको आवश्यकता नहीं है, सखियों ने सजाया है। तो जैसे अपने मूर्ति को भक्त लोग सजाते हैं, उस तरह से उन्होंने सजाया है। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि में सीता ने जैसे ही पग धरा तो उनके रूप को देख करके स्त्री और पुरुष दोनों मोहित हो गए। अर्थात सीता का वहां पर पदार्पण उस रंग भूमि में काम के प्रभाव से मुक्त है। क्योंकि और यहाँ पे दोनों भाव गोस्वामी जी लिख दे रहे हैं उत्तरकांड से। हम हमेशा कहते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड, इन दोनों को जितना आप पिरो पिरो के पढ़ेंगे समझेंगे उतना आपको स्पष्ट होएगा। वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गार यह रीति अनूपा। कि कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि हे कागभूषुंड, ये अनुपम रीति है कि नारी नारी के सौंदर्य पर मोहित नहीं होती। मोहित शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मोहित नहीं होती है। और यहाँ लिख रहे हैं देख रूप मोहे नर। तो वहां जिस नारी की बात कर रहे हैं वो माया और भक्ति की बात कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों ने इस प्रसंग की बड़ी विस्तृत चर्चा करी है। तो माया रूपी जो नारी है वो भक्ति रूपी नारी पर मोहित नहीं होती। लेकिन ये विदेह नगरी, ये विदेह नगरी है, देहात्म बोध से मुक्त है यहाँ के लोग। तो वो सीता को देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति के ऊपर तो स्त्री पुरुष सब। और आदि शक्ति अपनी माता, माता के ऊपर पुत्र पुत्री सब मोहित हो। पुत्र को भी अपनी माता बड़ी प्यारी लगती है और पुत्री को भी अपनी माता बड़ी प्यारी लगती है। और इसीलिए वो जगत जननी लिख देते हैं हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। और सीता जी के पग धरते ही देवताओं ने नगाड़े पर चोट करी और अप्सराओं ने पुष्प की वर्षा करी। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। उनके हाथ में सुंदर कमल जैसे हाथों में जयमाला सुशोभित है और अवचट चितय मतलब ठीक से नहीं देखा, औचट दृष्टि डाली। क्यों अवचट डाली? सारे राजाओं पे औचट दृष्टि डाली, क्योंकि देखना तो किसी और को चाहती हैं, ऐसे बस नजर फिरा दी वहां से।
ये सब कौन है। अब औचट क्यों देख रही हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सिया तो चकित चित्त से राम को देखना चाह रही हैं, लेकिन उनकी इस औचट चितवन को देख करके अब राजा मोह के वशीभूत हो गया, क्योंकि ये विदेह नगरी के रहने वाले नहीं है, ये बाहर से आए हैं, तो ये देहात्म बोध से भरे हुए हैं। इनको सीता अपनी वधू के रूप में चाहिए, तो वो मोह के वशीभूत हो गए। उनको लगा कि हम कोई, वही बिल्कुल नारद वाला प्रसंग है। वो नारद जी तो सोच रहे थे हमें देख ही नहीं पा रही हैं, इसलिए कूद कूद के, वो तो लक्ष्मी थी, ये सीता है, माता सीता है। तो मुनि समीप देखे दो भाई, और ऐसे दृष्टि घुमाते हुए उन्होंने मुनि को देखा और मुनि के समीप दोनों भाइयों को देखा। राजाओं के बाद फिर किसको देखा, मुनि को देखा। यहां पर भी फिर गोस्वामी जी सात्विक भाव ले आते हैं। मुनि के समीप दोनों भाई देखे, लगे ललक लोचन निधि पाए, और उनके जो नेत्र थे वो ऐसे ललक उठे कि जैसे उनके आंखों को खजाना मिला। अब यहाँ पे भी कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, जब पुष्प वाटिका में सीता जी ने राम को देखा तो उन्होंने ऐसे, उनको प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ कि निज निधि, जैसे उन्होंने अपनी निधि पाई हो। अब अपनी निधि पाई हो, क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं तब से पहला दर्शन हुआ पुष्प वाटिका में, और देखते ही पहचान लिया कि ये निज निधि है। तो अब तो निज निधि यहाँ जनकपुरी तक आ ही गए हैं, तो अब वो निधि ही हो गए उनकी। तो एक बार बता दिया कि ये मेरा मेरा है। बार बार जो संसारिक लोग बताते, रोज लड़ते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन सीता जी ने एक अंतराल के बाद देखा तो वो आनंद को अनुभव किया, और अब उसी आनंद में वो स्थित हैं। लगे ललक लोचन निधि पाई, गुरजन लाज समाज बढ़ देख सी सकुचा। लेकिन अब यहाँ पर ये भी है, उनको इसलिए भी थोड़े सी असमंजस था कि आए तो मुनि उन्हीं के साथ हैं, पता नहीं मुनि लोग आएंगे यहाँ, ये तो राजाओं का काम है यहाँ स्वयंवर में, क्या पता है। मुनि ने कहा हमारा क्या काम, तो ऋषि मुनि है, हम तो यज्ञ हवन में जाने वाले हैं, तो ना आए हो शायद। तो ये उनके भीतर एक उत्कंठा थी, इसलिए वो इस तरह से देखा उन्होंने। और गुरुजन लाज समाज, लेकिन जैसे ही राम के ऊपर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने ये अनुभव किया भीतर से कि अरे यहाँ तो गुरुजन बैठे हुए हैं, और इतना बड़ा समाज यहाँ पर उपस्थित है। तो उसको देखकर सीता संकोच में पड़ गई, और लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर पुरा। और रघुवीर को एक दृष्टि डाला हृदय से, फिर अपने भीतर ले आई और सखियों की तरफ देखने, कि किसी को ये ना लगे कि उधर ही देख रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर मानस पीयूष में इतना सुंदर जो रघुवीर ही शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है राम के लिए। तो उन्होंने कहा कि काम का प्रवेश हुआ रंगभूमि में, लेकिन उन्होंने हृदय में रघुवीर को बसाया, उनके वीर रूप को बसाया। श्रृंगार रूप को तो देख लिया और बसाया वीर रूप, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर भी कामदेव के होते हुए भी, इस श्रृंगार में काम की उपस्थिति होते हुए भी विजयी वीर सूचक राम ही हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आज विराम ले लेते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात भी करनी है। हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सभी को जय सिया राम।